आज की जो राजनीतिक समस्या है आज तक की, उस बारे में आज की ये चर्चा रहेगी कि अभी तक जो राजनीति है वो कैसे ये शुरू हुई, जब भी शुरू हुई होगी, और कैसे ये डेवलप होती होती आज तक पहुंची है, और इसमें क्या समस्याएं चली आई, क्या इसमें बीच बीच में अपडेट हुए, और आज किस स्थिति में है, और क्या आगे इसी फ्लो को चलाना है। यही जो धारा चली आ रही है राजनीति की, इसी को चलाना है या यहाँ पर कोई टर्निंग पॉइंट देना है ना। जैसे चीजें होती हैं, जैसे 1950 में ये संविधान लगा, में हम लोग रह रहे हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि हर एक देश का एक संविधान होता है, तो जिसका जब भी लगा हो, हमारा जैसे ये वाला संविधान 1950 में, तो तब से इसमें अमेंडमेंट होते चले आ रहे हैं। मतलब धारा वही चली आ रही है जो 1950 में शुरू हुई, धारा वही हो रही है, और अभी तक उसकी कंटिन्यूटी आ रही है, उसी में थोड़े बहुत चेंज करते करते हम लोग आ रहे हैं। तो ये हो गया धारा में थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हुए। लेकिन धारा में टर्निंग पॉइंट लाना, तो जैसे 1950 में एक गणतंत्र की स्थापना हुई, है ना। उसके पहले गणतंत्र तो स्थापना हुई हुई साथ में लोकतांत्रिक रूप से हुई। नहीं तो गणतंत्र तो राज्य जैसी व्यवस्था भी हो सकती थी कि उसका एक राजा होता। जैसे पहले एक किंगडम वाली व्यवस्था चली आ रही थी, राज्य जैसी व्यवस्था चली आ रही थी, राजाओं वाली, कि कोई राजा उसका प्रमुख होता था और वो युद्ध करके, लड़ाई करके या ऐसे करके राजा बनता था, चुनाव करके नहीं होता था। तो ये एक टर्निंग पॉइंट हुआ हमारे देश में, 1950 में हुआ, और बाकी देशों में किसी में थोड़ा पहले हो गया, किसी में बाद में हुआ। ऐसे करके ये अभी तक ऑलमोस्ट मेजोरिटी में सारे देशों में लगभग है, कुछ एक देश छोड़ देंगे तो पीछे से हम देखेंगे तो कभी टर्निंग पॉइंट आए हैं, कभी वही धारा में परिवर्तन हुए हैं। ऐसे होते होते ये अभी जहां हम लोग हैं, जिस अवस्था में, या इस दुनिया के अधिकतम देश हैं, वहां तक पहुंचे हैं। किन्हीं देशों में वो परिवर्तन भी अभी तक नहीं हुआ है, तो वहां अभी भी राजा वाली व्यवस्था ही चल रही है। जैसे कुछ समय पहले ही नेपाल में चेंज हुई, या नहीं तो यहाँ पर भी राजा होते थे, और मेरे ख्याल है कुछ मुस्लिम कंट्री में वहां अभी भी राजा जैसा ही होता है कि जो राजा परिवार है उसी में से लोग राजा बनते रहते हैं। पहले समझें कि ये राजनीति है क्या। ये जो नीति नियमों का निर्धारण होता है, एक्चुअल में इसी को राज्य की नीतियां बोलते हैं। क्योंकि उस समय तो राज्य थे नहीं, तो उस समय परिवार थे, तो परिवार की नीति उस समय इसको कहा जाता होगा। बाद में जब उन्हें समझ में आया कि भाई बहुत मुश्किल है एक फैमिली को अपना बहुत सारा प्रोटेक्शन करना, खाना भी लाना, ये भी करना, वो भी बहुत मुश्किल है, नहीं हो पा रहा है, तो कुछ परिवार एक साथ मिल गए, है ना। वहीं जैसे मान लीजिए जंगल में 10 20 50 परिवार होंगे, थोड़ी थोड़ी बहुत दूर में, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे से परिचय हुआ होगा, तो पहले कुछ लड़ाइयां भी हुई होंगी एक दूसरे से इनसिक्योरिटी में, या कुछ छीना झपटी भी हुई होगी, फिर समझ में आया होगा कि छीना झपटी से ज्यादा अच्छा है कि हम लोग एक होकर रह लें, वो ज्यादा बढ़िया है। जैसे अभी 10 लोग रह रहे हैं, वैसे 50 लोग होकर रह लें, तो उनके लिए फिर कोई नीति नियम चाहिए। तो वो ऐसे कबीला टाइप के नीति नियम होते होंगे, कि कबीला नीति होंगे। जैसे अभी अभी राष्ट्र बोलते हैं ना, कि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के लिए जान देना, उस समय बोलते होंगे कबीला, कबीला प्रेम, कबीला के लिए जान देना है, कबीला के लिए जीना है। इस तरह की बातें उस समय होती होंगी। तो जगह जगह इस तरह की चीजें होती होंगी, क्योंकि ये एक विकास है चेतन में, धीरे धीरे। तो एक जगह होता है तो दूसरी जगह भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा ऐसे होते ही रहता है। इसीलिए आप पूरी दुनिया में पाएंगे कि एक जगह के लोगों और दूसरे जगह के लोगों में वो 20 30 40 साल से ज्यादा का अंतर नहीं रहता है विकास क्रम में। क्योंकि कहीं भी कोई विकास आ जाता है, दूसरे लोग देख देख के उसी विकास को अपने यहाँ ले आते हैं। तो मनुष्य में ये एक स्थिति पाई जाती है। कहीं कोई बहुत दूर दराज के लोग रह जाएं और वो उस धारा से कहीं जुड़ ना पाए, तो वो जरूर ऐसे पिछड़े रह जाते हैं। जैसे अभी भी कई कोई द्वीप हैं, उनपे अभी भी लोग हैं जो बहुत पहले के हैं, वो अभी भी कोई उस तरह की भाषा बोलते हैं, और अभी भी तीर तलवारों से ही लड़ते हैं। वो उनमें कोई ऐसा विकास नहीं हुआ, क्योंकि वो जो ये धारा चली हुई है विकास की चेतना की, उससे वो कहीं कहीं कोई कारण से अलग रह गए और जुड़ नहीं पाए।
तो ये जो सारा विकास है, वो वहाँ नहीं हो पाया। इस तरह के भी उदाहरण आपको देखने को मिल जाएँगे। एक ही देश में भी मिल जाएँगे। शहर में जो विकास है, वो गाँव में नहीं दिखाई पड़ता। शहर में जितना आदमी अवेयर है बहुत सारी चीज़ों से, गाँव वाले अवेयर नहीं होते। जंगल में जो लोग रहते हैं, जंगलवासी भी रहते हैं अभी, तो जंगल में जाके देखेंगे तो वहाँ और भी कम उस तरह की अवेयरनेस पाई जाती है। ये अंतर आप अभी भी देख लेंगे, पर फिर भी जहाँ-जहाँ जितना विकास पहुँचता जाता है, तो वहाँ बदलाव होते चले जाते हैं। वहाँ की मेंटालिटी में भी बदलाव होने लगता है, वहाँ की सोचने-समझने की क्षमता में भी बदलाव होने लगता है। ये सब ऐसे बदलाव होने लगते हैं। तो कबीलाई नीति वो हो गई। अब कबीला नीति हो गई तो वहाँ पर भी फिर इस प्रकार की समस्याएँ आई होंगी कि भई कबीलों में आपस में लड़ाई भी होती होगी, कोई बातों पे। और कबीले में भी वो देखते होंगे कि अभी हम लोग मैनेज तो कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी जो है बहुत छोटा ग्रुप है। छोटे ग्रुप में कई सारी समस्याएँ भी पैदा होती हैं, जो हम सभी नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ दूसरे-दूसरे ग्रुप में कुछ विशेष प्रकार की प्रतिभा भी होती होंगी, वो कुछ पैदा कर लेते होंगे। तो लोग सोचते होंगे कि भई उनका उनकी टेक्नोलॉज़ी हमें मिल जाए, उनका थोड़ा बहुत ज्ञान है कोई वो हमें मिले, हमारा उनको मिले। जैसे अभी सोचते हैं, एक देश दूसरे देश के बारे में सोचता है कि यार वो देश ज़्यादा विकसित है, वहाँ ज़्यादा सुख-सुविधाएँ हैं, तो आदमी वहाँ जाना चाहता है, रहना चाहता है, जुड़ना चाहता है ना? उनको भी यहाँ से कुछ फ़ायदा दिखता है, यहाँ बहुत सारी सब्जियाँ हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के वातावरण में तैयार होती, वहाँ नहीं होती या बहुत मुश्किल है उन्हें तैयार करने के लिए, तो वो ऐसा चाहते हैं कि यहाँ से ये चीज़ें जाएँ। तो एक कबीला दूसरे कबीले में लेन-देन होता रहा होगा। बाद में फिर किसी ने ये बात रखी होगी कि क्यों ना यार कबीले भी एक हो जाएँ, क्योंकि वहाँ ऐसी दिक्कतें आती होंगी, है ना? 2 कबीले के लोगों के बीच लड़ाई हो गई, अब इनका वो कैसे हो? क्योंकि वो आदमी उस कबीले के अंतर्गत है, ये आदमी इस कबीले के अंतर्गत है। तो उन्हें महसूस होने लगा होगा कि नहीं कबीलों के ऊपर भी कोई एक व्यवस्था हो। जैसे आज है ना, जैसे आज यूएन है ना? आज भी ऐसे इंटरनेशनल कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कई समस्याओं को देखते हुए बनाए गए हैं और कुछ होता है, तो वहाँ वो बात वहाँ जो है लाई जाती है। नाटो है, अभी हमारे देश में जी20 हुआ ही। तो ये ऐसे सब सोचते चले आते हैं। कालांतर में लोगों को ऐसे समझ में आने लगता है कि एक ही हो जाओ ना भाई। कबीले अलग-अलग बना के रख के और उसके लिए एक कोई थोड़ा-सा एक ग्रुप बनाओ कि भई चलो ये पंच लोग रहेंगे, तो ये कबीलों में के बीच में जो भी कोई समस्या होगी उसको ये लोग सुलझाएँगे। उसमें सारा कबीले एक ही हो जाओ, क्या प्रॉब्लम है? तो ये बात समझ में भी आती होगी। तो फिर कबीले थोड़ा बड़े हुए, है ना? इनमें थोड़े बहुत कबीले अलग होते भी रहते होंगे जो एक होने के बाद में उनको लगता होगा कि हमें तो कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा है या वहाँ कुछ होता होगा तो अलग भी होते होंगे या किन्हीं को ज़बरदस्ती भी मिला लेते होंगे ताकत के बल पे क्योंकि जब ज़्यादा कबीले एक साथ रहने लगते हैं तो वो एक ताकत भी हो जाती है। तो फिर छोटे आस-पास के जो कबीले हैं वो एक तो उनमें ऐसे ही मिलना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई कहीं बड़ी ताकत होती है तो बड़ी सुरक्षा भी होती है उससे। और ऐसे चलता-चलता आप अब देख रहे हैं कि जो कबीलाई नीति थी वो राज्य नीति में बदली, तब से इसे राजनीति बोलते आ रहे हैं। हालाँकि अब राज्य नहीं है, अब देश है, अब इसको देश नीति नाम दिया जा सकता है, मगर चूँकि राजनीति ही नाम फ़ेमस हो रखा है तो लोग उसी को लिख के चले आएँगे, राजनीति या अभी आजकल थोड़ा बहुत वो लोग बोलने लगे हैं राष्ट्र नीति, क्योंकि देश बोलो, राष्ट्र बोलो, वो थोड़ा एक ही अर्थों में अभी आ रहा है। तो इसको अब आप देश नीति या राष्ट्र नीति बोल सकते हैं, क्योंकि अब देश होते हैं या देशों के अंतर्गत राज्य रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ जैसे कल को ये 212 के आसपास जो देश हैं, जब एक हो जाएँगे तो उसे विश्व नीति बोला जाना चाहिए। अब लेकिन राजनीति ही चला आ रहा है तो मुझे लगता है कि तब भी ये लोग राजनीति ही उसको बोलते रहेंगे। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें टर्निंग पॉइंट भी आते रहे हैं, मतलब एक जंप भी आता रहा है कि पूरी नीति ही चेंज हो गई है। नीति का मूल ही चेंज कर दिया है। जो उसका बेस था वही बदल दिया है। तो परिवार नीति से जो कबीला नीति और कबीले नीति से जो राज्य नीति तक था, वो एक ही बेस चला आ रहा था। वो बेस क्या था कि जैसे परिवार में एक मुखिया होता था, वैसे ही कबीलों में एक एक मुखिया होता था और वैसे ही राज्यों में एक राजा होता था और ये ज़्यादातर फैमिलीगत होते थे। थोड़ा बहुत कहीं अपवाद भी मिलते हैं कि वहाँ भी कोई नियम होते थे कि
जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करेगा वहाँ कई बार युद्ध कला में, कई बार कोई चीज़ में, तो उस आधार पे भी कबीलों के प्रमुख चुने जाते थे। पर ज़्यादातर ऐसे होता था कि परिवार जिस परिवार के पास सरदारी है ज़्यादातर होता था कि उसी उसी की कंटिन्यू होती थी। है ना? ऐसा बहुत कम होता था कि कोई किसी दूसरे ने दावा ठोक दिया और उस तरफ लोगों का भी रुझान हो गया और उसने कर लिया या उसने उसकी हत्या कर दी और फिर ज़बरदस्ती बन बैठा। इस तरह के भी उदाहरण पीछे मिलते हैं, पर वो कम मिलते हैं। जो एक धारा देखोगे वो धारा यही है कि परिवारवाद की धारा जो है राज्य तक चली आई। अब राज्य के बाद में जब लोकतंत्र आया, लोकतंत्र जैसा अभी है, अभी राजनीति को आजकल थोड़ा नेगेटिव में करते हैं, अरे आप तो राजनीति कर रहे हो भाई साहब, उस तरह से। लेकिन राज्य नीति का मतलब होता है राज्य को चलाने वाली नीतियां, क्योंकि व्यवस्था कोई ना कोई होगी ही, बिना व्यवस्था के लोग रह नहीं सकते हैं। क्योंकि ये बात तो उन्हें जब वो जंगल में थे तभी समझ में आ गई थी कि बिना व्यवस्था के हमारा जीवन दुखद होगा। और जितनी जितनी व्यवस्था होती चली आई उतना ये सुखद भी होता चला है। तभी लोगों को ये समझ में आया कि जितनी ज्यादा व्यवस्था बढ़ेगी, जितना ज्यादा सेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा, जितनी ज्यादा लोग एक साथ रहेंगे तो उससे हमें सुविधाएं पैदा होती हैं, सुरक्षा पैदा होती है, असुरक्षा कम होती है ना? उसमें काम होने की संभावना ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा कार्य हो जाते हैं, स्पेशलाइजेशन होने लगता है ना? पहले सामान्यकरण होता है, बाद में फिर स्पेशलाइजेशन भी होने लगता है। जैसे आज का भी संविधान है, इसमें भी 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक हम उस सोपान पर नहीं पहुंचे हैं जहां के लिए आदमी सोचता है कि वहां हमें पहुंचना चाहिए। ऐसी एक आदर्श व्यवस्था तक, ऐसी एक आदर्श राज्य नीति तक, ऐसी एक आदर्श राजनीति तक दुनिया का कोई समाज अभी पहुंचा नहीं है जहां पे जाके ऐसा लगे कि हाँ, अब ये कंप्लीट हो गया है, अब इसमें और अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो जब तक ऐसा नहीं लगेगा लोगों को, तब तक या तो उसी में अमेंडमेंट होते रहेंगे और या तो टर्निंग पॉइंट आएंगे। टर्निंग पॉइंट का मतलब है कि पीछे जो व्यवस्था जिस मूल से, जिस बेस से चल रही थी, वो बेस ही चेंज हो जाता है। तो अब जैसे मैं जिस नई राजनीति की बात कर रहा हूं, वो अभी जो राजनीति का बेस चल रहा है उस बेस से ही अलग है। तो यहाँ एक टर्निंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, छलांग की। तो अभी हम जिस संविधान में जी रहे हैं, 1950 में भारत में ये जड़ से ही बदला था। पहले का एक्सटेंशन नहीं है ये, पहले का बेस ही चेंज कर दिया। पहले राजा होते थे अपने ताकत पे, या राजा का बेटा राजा, ऐसे सब चलता रहता था। पहले चुनाव नहीं होते थे, राज्य के प्रमुख को चुनने के लिए पहले चुनाव नहीं होता था, युद्ध होते थे या षड्यंत्र होते थे।